हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट के बारे में। एज अ वेडिंग फोटोग्राफर हम कितनी शादियों में जाते हैं और देखते हैं कि वाह क्या डेकोरेशन की है, तो ये जो डेकोरेशन है इसकी वजह से मेरे फोटोज़ बहुत अच्छे आने वाले हैं, राइट। अब हम जो है इसी डेकोरेशन का एक हायर वर्जन आ चुका है, वेडिंग डिज़ाइनर्स, उसकी बात करेंगे। ठीक है, अगर आप खुद एक कपल हो जिनकी शादी होने वाली है या फिर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हो, सभी के लिए ये वीडियो बहुत काम का है। क्यों? क्योंकि अब जो भी आप फोटोज़ एज अ कपल देखना चाहते हो, जो एज अ फोटोग्राफर आप फोटोज़ खींचना चाहते हो, दोनों के लिए वेडिंग डिज़ाइनर का जो ये कॉन्सेप्ट है वो समझना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण आज के ज़माने के हिसाब से आपकी वेडिंग का डेकोर, डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें हो सकती है। पहले एक ज़माना था जहाँ पे हल्दी होती थी घरों में, ठीक है। आज का ज़माना है जहाँ पे कपल की साथ में हल्दी होती है, फूलों का, गेंदे रंग का डेकोरेशन होता है, सभी लोग येलो कपड़े पहन के आते हैं और एकदम येलो येलो हल्दी होती है। तो ये सारे आजकल नए नए कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। पहले तक हम जो है वेडिंग, रिसेप्शन, संगीत इतना होता था, अब आ गया है कार्निवल्स, पूल पार्टी, ये अलग अलग पार्टीज आ चुकी है। तो ये नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। तो वेडिंग डिज़ाइनर्स क्या करते हैं? वेडिंग डिज़ाइनर्स आपके उस फंक्शन को कॉन्सेप्चुअलाइज स्टार्टिंग से करते हैं। सबसे पहले वो जो है कस्टमर को मिलते हैं, जो भी जिनकी शादी है, जो कपल है, फैमिली, उनको मिलते हैं, सुनते हैं उनकी कि आपको उनका टेस्ट क्या है, क्या आप ज़्यादा रिलीजियस हो, ज़्यादा आपको फन लविंग चीज़ें पसंद है, गरबा वाली चीज़ें पसंद है, मेहंदी वगैरह ऐसी सारी चीज़ें पसंद है, गोवा टाइप वेडिंग चाहिए या रॉयल लुक चाहिए। ये सारी चीज़ें एक वेडिंग डिज़ाइनर क्लाइंट को पूछता है, उनका जो है टेस्ट समझता है। एज अ क्लाइंट आपको भी समझना है कि भाई मुझे कौन सी चीज़ें शादी में चाहिए, कैसी मेरी शादी होनी चाहिए, ठीक है। और एज अ फोटोग्राफर इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि फोटोग्राफर ही तो है जो पूरी फ़ोटो कैप्चर करेगा, जहाँ पे वो जो भी वो सोच रहे हैं वो पूरा का पूरा आना चाहिए। तो सामने दिखना क्या है? डेकोरेशन, कपल के कपड़े, मेकअप, लोग, यही सारी चीज़ें। बस उस चीज़ों को जो डिज़ाइनिंग होती है उस चीज़ की, वो एक वेडिंग डिज़ाइनर करता है। जो थीम होता है वो वेडिंग डिज़ाइनर क्यूरेट करता है, बनाता है। तो सबसे पहला आपको इंस्टाग्राम पे जाना है या पिंटरेस्ट पे जाना है, और जो भी नए नए कॉन्सेप्ट्स आजकल वेडिंग्स में आपको पसंद आ रहे हैं, ठीक है। आपको फेरी टेल लुक चाहिए, रॉयल वेडिंग चाहिए, या फिर आपको बाजीराव मस्तानी वाला सेटअप चाहिए, तो वो आपको खुद को पहले जो पसंद आता है उसको साथ में करना चाहिए। एज अ वेडिंग डिज़ाइनर वो आपको पूछेंगे आपको क्या पसंद आता है, वो सेंड करो। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले आती है। दूसरी चीज़ आती है कि आपका एक मूड बोर्ड होना चाहिए। मूड बोर्ड का मतलब है कि कौन सी सारी चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल मिनिमलिस्टिक मूड बोर्ड। इसका मतलब है कि आपकी पूरी शादी में चीज़ें बहुत ही मिनिमलिस्टिक है, कम कलर्स हो, कम चीज़ें लगाई हो, पर बहुत ही रिचनेस वाली फील देता हो। जैसे आलिया भट्ट की जो शादी थी वो पूरी मिनिमलिस्टिक वेडिंग थी, जहाँ पे उन्होंने जो मेहंदी करवाई थी वो भी कम थी, जो कपड़े पहने थे वो भी काफ़ी सटल और लोकी कलर्स थे, और जो लोकेशन उन्होंने अपना घर सिलेक्ट किया था वो भी काफ़ी लोकी हो गया। तो आपको ऐसी टाइप की वेडिंग चाहिए जो इसमें सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें लगाई गई है वो काफ़ी लोकी है, कम कलर्स है, सटल चीज़ें हैं। मेकअप में भी बहुत ही कम लुक उन्होंने क्रिएट किया था, आंखें भी बहुत ही सटल है, लिपस्टिक भी बहुत सटल है, एकदम ही नेचुरल मेकअप किया था। एट द सेम टाइम ऐसी शादियाँ होती हैं जहाँ पे पूरा ताम झाम होता है, ठीक है। जैसे कियारा अडवाणी की जो वेडिंग थी वो पूरी ताम झाम वाली वेडिंग थी, ठीक है। मतलब एंट्री हो रही है, फूलों की बौछार हो रही है, तो वो ताम झाम हो गया। कपल आपको खुद देखना है कि आपको जो है कौन सी सारी चीज़ें पसंद आती है। अगर मैं अपनी पर्सनल लेवल पे बात करूँ, अगर ब्राइड हूँ तो मैं ये सोचूंगी यार मुझे ऐसी वेडिंग चाहिए जहाँ पे ना थोड़े से कलर्स हो, मुझे कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद आती है। तो ये मेरी लुक है, ठीक है। किसी की मिनिमलिस्टिक होगी, किसी की एकदम ग्रीन कलर, पूरा डेकोर एकदम ग्रीनरी वाला होना चाहिए, मतलब ग्रीनरी, फॉरेस्ट हो, जो कपड़े पहने हो वो भी थोड़े से अर्दी टोन्स हो, अर्थी टोन्स कहा जाता है। तो पूरा का पूरा जो पैलेट होता है वो अर्थी पैलेट बन जाता है, जहाँ पे आपको ब्राउन्स और ग्रीन्स के शेड्स मिलेंगे। अगर आप थोड़ा सा पेस्टल जाना चाहते हो तो पेस्टल पैलेट बनता है, जहाँ पे आपको पिंक्स और बेज कलर मिलेंगे, ठीक है, और थोड़े से न्यूड शेड्स मिलेंगे।
अगर आप कहो कि नहीं मुझे तो ये ना एकदम येलो और पर्पलिश कलर में जाना है, तो उस हिसाब से कलर पैलेट डिसाइड होता है। एज अ वेडिंग फोटोग्राफर जो कलर पैलेट होता है उस प्रकार की हम लोग कलर की एडिटिंग करते हैं और वही कलर की कैमरा सेटिंग्स हम हमारे कैमरा में रखते हैं। समझ रहे हो? तो जैसा कलर पैलेट सामने होगा उस प्रकार की कैमरा सेटिंग्स और एडिटिंग भी होती है। दूसरा होता है कि भाई कैसे पैलेट डिसाइड करें, तो आ जाता है हमारा कलर व्हील। अगर आप देखोगे तो कलर व्हील में येलो कलर सबसे ऊपर है, ठीक है। येलो का अपोजिट रंग क्या है? पर्पल, है ना। अगर आप जो है सभी लोग येलो कपड़े पहन के आ रहे हो या फिर आपने पूरा येलो डेकोरेशन करवाया है, तो फिर आप उसका अपोजिट लैवेंडर कलर सिलेक्ट कर सकते हो, पर्पल कलर सिलेक्ट कर सकते हो। ये दो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है, ठीक है। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट कलर्स हो गए। सो ये देख रहा है कि भाई क्या हमें अपोजिट कलर वाला डेकोर करना है, क्योंकि आपके कपड़ों के हिसाब से पीछे डेकोरेशन डिसाइड होगा, ठीक है। तो वो होगा कलर पैलेट का पहला थीम बनाने का। दूसरा आता है कि नहीं मुझे तो सटल लुक चाहिए। अगर मैं कहूँ मुझे येलो कलर चाहिए, तो येलो के बाजू वाला कलर कौन सा है? ग्रीन। और उसके बाजू वाला कौन सा है? ऑरेंज। तो मैं ऑरेंज, ग्रीन और येलोज के साथ पूरा डेकोरेशन करूँ और कपड़े भी वैसे ही सब लोग पहन के आए, तो उस हिसाब से हमारा जो है एक मोनोटोनियस लुक क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे जो है आजू बाजू के कलर्स आप यूज़ कर रहे हो। इस प्रकार से जो है आपको डेकोर डिसाइड करना है। काफ़ी बार हम लोग को ग्रीन को डिसाइड करके पिकॉक ग्रीन और ब्लू लेते हैं, शाम का संगीत को क्रिएट करते हैं। तो संगीत का लुक कैसा होता है? ब्लू, पर्पल, ग्रीन्स, ये सब यूज़ कर रहे हैं, सारे कूल टोन्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी है कि आपको कूल टोन चाहिए, वार्म टोन चाहिए, ऑपोजिट कलर्स चाहिए या फिर आजू बाजू वाले कलर्स चाहिए। ये डिसाइड एक बार हो जाए कि भाई इसमें जाना है, इसके बाद का जो कलर व्हील है वो हो जाता है कलर ग्रेड्स। अभी यहाँ पे एक कलर ग्रेड है जहाँ पे पिंक है, पिंक के नीचे 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 अलग अलग जो है इसके सफ़ेद टोन्स है, मतलब उसका व्हाइट में मोनोटोन हो रहा है। फिर मोव पिंक्स हो रहे हैं, मोव्स हो रहे हैं, वायलेट्स हो रहे हैं, ब्लूज हो रहे हैं। अगर आप देखोगे तो कलर व्हील में मेन ब्राइट कलर्स रखे हैं, पर उसके अंदर के जो शेड्स है वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो ये सारे कलर व्हील्स के हिसाब से आपका एक थीम डिसाइड होता है। इस थीम के अंदर आपका मेकअप, आपके कपड़े, आपका डेकोर के अंदर चीज़ें जो रखी गई है, जो छोटी छोटी जो फर्नीचर वगैरह रखा गया है, वो सब कुछ डिसाइड होता है। और ऐसे आपका एक कलर पैलेट बनता है जिसका काम होता है वेडिंग डिज़ाइनर का। वेडिंग डिज़ाइनर ये काम करता है। अगर आप एक डिज़ाइनर को हायर करते हो तो उनका पहला काम ये होता है, अगर नहीं करते हो तो आपका खुद का पहला काम ये होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद का सेकंड चीज़ आती है बजट। ऑफ कोर्स पैसा कहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे? अपने माइंड में थीम तो सोच लिया, पर अभी ये तो देखोगे ना कि कितने रुपए आपको इसमें यूज़ करने हैं, और उस हिसाब से आपको आपका लोकेशन डिसाइड करना होता है। अगर आप कहोगे मुझे अर्दी लुक चाहिए, तो अर्दी लुक यूजुअली जो है फॉरेस्ट लोकेशन टाइप में होता है, ठीक है। वो फॉरेस्ट लोकेशन ऐसा लोकेशन होना चाहिए, आपके पैसों के हिसाब से होना चाहिए कि भाई यहाँ पे फैसिलिटीज़ है, रात को जो सोने की जगह है, जो सारा हॉस्पिटैलिटी है वो भी अच्छा है और हमारे बजट में पड़ रहा है, ठीक है। कभी आप कहोगे नहीं भाई मुझे तो एकदम कार्निवल लुक, एकदम पूल पार्टी, एकदम ही कलरफुल चाहिए, वहाँ पे ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जहाँ पे वो कार्निवल सेट कर सकते हो। अगर आप कहो मेरे को तो रॉयल लुक चाहिए, भाई पैलेस तो बड़े महंगे होते हैं, तो आप ऐसा पैलेस लुक ढूंढो जहाँ पे आपके बजट में बैठ रहा है। ऐसे भी बहुत सारे पैलेसेस हैं। तो कहने का ये है कि आप कौन सा लुक डिसाइड करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल हम लोग ने कुछ ऐसे लोकेशंस पे काम किया हुआ है शादियों में, जहाँ पे वो जो लोकेशन है वो काफ़ी रीजनेबल है, पर जो लोकेशन का लुक है वो रॉयल लुक है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पैलेस में जाके बड़ी वेडिंग कर रहे हो। कभी कभी हमें ऐसे लोकेशंस मिल जाते हैं जहाँ पे जो डेकोर है, जो उन्होंने वाइब क्रिएट की है वो वैसी है। ये होने के बाद तीसरा पॉइंट आता है कि आप क्या डेकोर करोगे। मतलब डेकोर करने में आप कौन से सारे फर्नीचर्स और टूल्स यूज़ करोगे, चेयर्स कैसी रखोगे, चेयर का रंग कैसा होना चाहिए, चेयर के बाजू में प्लांट रख रहे हो, प्लांट के साथ छोटी छोटी चीज़ें आजकल लोग डेकोर में रखते हैं, गेंदे फूल का डेकोर करते हैं, फिर वो माटला वाटला लगते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ें वहाँ पे वो लोग रखते हुए हैं। तो ये जो सारे अलग अलग डेकोर के पीसेज है उसको डिज़ाइनर जो है डिज़ाइन करते हैं और वहाँ पे रखते हैं, जिससे आपका माहौल क्रिएट हो। कभी आपकी एंट्री गेट पे फोटोज़ रख देते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो लुक को फील देता है। जैसे कवाली नाइट है, तो कवाली नाइट में वो जरी वाला पूरा जो डेकोर है वो
करते हैं। और या तो अगर वेडिंग है तो एक गमले के अंदर बहुत सारे फूल रखे हैं, तो ये जो सारी चीज़ें होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें, इसको हम लोग फर्नीचर का नाम देते हैं, और वो आपकी थीम के साथ बैठ जाए वैसा कुछ करते हैं। तो ये वेडिंग की फर्नीचर्स, कलर पैलेट्स और लोकेशन डिसाइड करने के बाद आपको मूड बोर्ड डिसाइड करना होता है। मिनिमलिस्टिक मूड बोर्ड अगर आप पूरा का पूरा देखोगे तो इसमें जो है, जो फूल है वो बहुत ही सॉफ्ट रंग के लिए गए हैं, जो फॉन्ट्स यूज़ किए हैं अपनी स्टेशनरीज के ऊपर वो भी बहुत ही सटल फॉन्ट्स है, पैलेट सिंपल है, ऐसी सारी छोटी छोटी चीज़ें ही वहाँ पे यूज़ कर दी गई है। अगर आप सेज ग्रीन का मूड बोर्ड देखोगे तो पूरा ग्रीन्स और मोव्स और वो सारे शेड्स यूज़ किए हैं, जिसकी वजह से आप शेड्स तो देख रहे हो, जो फर्नीचर है वो भी आपको थोड़ी अर्दी टोन्स दे रहा है। रॉयल लुक अगर मूड बोर्ड देखते हो तो रॉयल लुक वेडिंग में आपको पैलेस, फिर वो जो बांधनी और लहरिया रंग का जो कपड़ा होता है, या फिर जो कैंडल होती है, जो राजस्थान में यूज़ की गई चीज़ें होती है, वो बहुत ही रॉयल टच देती है, क्योंकि रॉयल्टी जो रॉयल पैलेसेस है वो ज़्यादातर वहाँ से आए हुए हैं। वैसे ही अगर साउथ का अगर हम देखें तो साउथ में कैसे होता है, गेंदे का जो डेकोरेशन किया गया रहता है, वहाँ पे जो है बनाना लीफ को यूज़ करके जो है चीज़ें को यूज़ किया गया है। तो ऐसे अलग अलग डेकोरेशंस में अलग अलग फर्नीचरिंग को यूज़ करके एक पैलेट क्रिएट करते हैं, और पैलेट के बाद मूड बोर्ड डिसाइड होता है, भाई ऐसा लुक चाहिए, ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है, और फिर फर्नीचरिंग होती है। तो ये सारा कुछ है साथ में आ जाता है, और आपका ऐसा लगता है आपके टेस्ट के हिसाब से वो वेडिंग को डिज़ाइन किया गया है। इस सब की वजह से एक वेडिंग फोटोग्राफर बहुत अच्छे से काम कर पाता है। एक वेडिंग फोटोग्राफर अब जब शूट करता है उसके माइंड में भी एक थीम होता है। सो कहने का ये है, जब आप शादी प्लान करें, डिज़ाइन करें, तब ऐसा सारा कस्टमाइजेशन करें जिससे आपकी शादी बहुत सुंदर दिखेगी, बहुत यूनिक दिखेगी, और उसके फ़ोटोज़ कुछ अलग ही होंगे। और इसीलिए लोग वेडिंग डिज़ाइनर्स को हायर करते हैं। अगर आपको हायर नहीं करना है क्योंकि आपको पैसे बचाने हैं, तो आपको खुद को डिज़ाइन करके ये सारी चीज़ें प्लान करनी चाहिए। आप हमारा वेडिंग फोटोग्राफी का एक पेज है wedding_storytellers, आप उसे फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ हमारी फोटोग्राफी एजुकेशन का पेज है photography_educators, उसको भी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ऑलराइट, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून।